हेलो एवरीवन। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज द इंडेक्स नंबर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सर ये इंडेक्स नंबर है क्या? देखो, इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है, स्टैटिस्टिकल मेजर होता है। इट शोज परसेंटेज और रिलेटिव चेंज इन वेरिएबल like price, production, export and import with respect to time, place और other characteristics। ये हमें बताता है कि किसी वेरिएबल में ड्यूरिंग सम टाइम पीरियड कितना चेंज आया, कितने परसेंट चेंज आया। कि जैसे अब इसमें नॉर्मली क्या होता है, हम एक बेस ईयर लेंगे और एक करंट ईयर लेंगे, हम ये कंपेयर करते हैं कि इन दो टाइम पीरियड में प्राइसेस में कितना चेंज आया या क्वांटिटी में कितना चेंज आया। तो इसको मेजर करने के लिए होती है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर स्टडीज द परसेंटेज और रिलेटिव चेंज इन वेरिएबल और सेट ऑफ वेरिएबल ओवर विद रेफरेंस टू सम सिलेक्टेड बेस ईयर। क्या आपने एक बेस ईयर लिया, जैसे मान लो मैं कहता हूं 2005 इज ए बेस ईयर, मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं 2020 को कि 2005 से लेके 2020 में कितने परसेंट चेंज आया किसी एक वेरिएबल में जिसको मैं स्टडी कर रहा हूं। और ज्यादातर हम किसको स्टडी कर रहे होते हैं? हम स्टडी कर रहे होते हैं प्राइस को। हम किसको स्टडी कर रहे होते हैं? प्राइस को स्टडी कर रहे होते हैं। और इंडेक्स नंबर को इसलिए कई बार हम प्राइस इंडेक्स नंबर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? प्राइस इंडेक्स नंबर भी कह देते हैं। तो इंडेक्स नंबर पॉपुलरली नोन टू बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्राइस लेवल ओवर द टाइम। मतलब अब तुम्हें अगर सिंपल डेफिनेशन याद करनी है, व्हाट इज इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंज इन प्राइस लेवल ड्यूरिंग सम टाइम पीरियड। इन दिस वी कंसीडर वन इज द बेस ईयर, अदर इज द करंट ईयर। क्लियर सर? बाकी थ्योरी आपको कोई खास पूछने वाला नहीं है, मेन आपको क्वेश्चन आते हैं किसके ऊपर? न्यूमेरिकल। तो विदाउट वेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड सिंपल एग्रीगेट मेथड। सर इंडेक्स नंबर निकालने के लिए सबसे पहला मेथड कौन सा है? सिंपल एग्रीगेट मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ये कॉमोडिटी है ए बी सी डी ई, ओके, और ये प्राइस दी हुई है 2005 में 2010 में। अब देखो टीचर आपको बताए ना बताए, अंडरस्टूड है, जो पहले वाला ईयर है वो बेस ईयर है, जो बाद वाला है वो करंट है। पहले वाला ईयर क्या लेते हैं हम? बेस ईयर। बाद वाला क्या लेते हैं? करंट ईयर। अब टीचर ने कहा कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग विच मेथड? सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो ये बड़ा आसान है बेटे। करना क्या होता है इस मेथड में, ध्यान दीजिएगा। आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख लिया, ये देखो मैंने उसी क्वेश्चन को लिख लिया। सिंपल एग्रीगेट मेथड में हम क्या करेंगे बेटा जी? इन सब का सम कर देंगे। क्या कर देंगे? इन सब का सम, समेशन P0। अच्छा, और वेरी इंपॉर्टेंट सर, इसको हम क्या बोलते हैं? P0। और इसको क्या बोलेंगे? P1। हमेशा बेस ईयर को इंडिकेट करते हैं P0 से, करंट ईयर इंडिकेट करते हैं P1 से। ठीक है। अब सिंपल एग्रीगेट मेथड में क्या किया? सारी प्राइसेस को ऐड कर दो, समेशन P0। क्या आ गया मेरे पास? ये 100 प्लस 80 180 प्लस 160 340, 340 प्लस 40 380 प्लस 20 400 प्लस 2, ये आ गया मेरे पास 600। क्या आ गया? ये 600। अब इसी तरह इसको भी ऐड कर लीजिए, समेशन P1, ये कितना आ गया? 720 720। ठीक है बच्चे। अब इंडेक्स नंबर को देखो हम कैसे लिखते हैं? P01, 0 इंडिकेट बेस ईयर, 1 इंडिकेट करंट ईयर। आप सर आगे आ जाए त्यागी साहब, उठ के आप पीछे ठीक नहीं काम कर रहे, आगे आइए, बढ़िया काम होगा। सर समेशन P1 ओवर P0 इंटू 100। क्या फॉर्मूला है? समेशन P1 यानी कि 720 डिवाइड बाय समेशन P0 दैट इज 600 इंटू 100।
तो ये आ गया मेरा बच्चा 120। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑन एन एवरेज जो आइटम कल 100 रुपए की थी वो आज 120 रुपए की हो गई। यानी कि मैं अगर आपसे पूछूं प्राइस कितनी बढ़ी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है, तो यहां से नजर आते रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 20%। बात समझ आई? इंडेक्स नंबर हमें क्या बताता है कि ड्यूरिंग सम टाइम पीरियड प्राइस में कितना चेंज आ रहा है परसेंटेज टर्म में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सारी प्राइजेस बेस ईयर की ऐड की, सारी प्राइजेस करंट ईयर की ऐड की, और फॉर्मूला समेशन P1 ओवर P0 इंटू 100। अच्छा, बच्चे ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 0 ऊपर के 1 ऊपर। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, P0 ओवर P1 लिख देते हैं। एक टिप बताऊंगा, कभी गलती नहीं होगी। सुनो, क्या 1 और 0 में से बड़ा कौन है? 1 के 0। तो भैया बड़ा भाई ऊपर, छोटा भाई नीचे, 1 ओवर 0। अब याद रहेगा, बड़ा कौन? P1। तो ऊपर बड़ा, नीचे छोटा। अब जिंदगी में नहीं भूलेंगे, P1 ऊपर आएगा, P0 नीचे आएगा। क्लियर है? हां जी, श्योर है? लॉक कर दे। तो ये था सिंपल एग्रीगेट मेथड का पहला टाइप। नोट कर लिया सबने? चलें आगे। श्योर है? अब आता है सेकंड क्वेश्चन। कहते हैं ये भी सिंपल एग्रीगेट मेथड ही चल रहा है। अगेन आपको प्राइजेस दी हुई हैं अलग अलग ईयर की। अब यहां पर देखो कॉमोडिटी नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? ए बी सी डी ऐसे कॉमोडिटी थी। अब क्या हुआ? अलग अलग ईयर की प्राइसेस दी हुई हैं। 1990 में ये प्राइस, 91 में ये प्राइस, 92 में ये, 93 में ये, 94 में ये। टीचर कहते हैं कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर टेकिंग 1993 एज बेस ईयर। अब टीचर ने क्या बोला? बेस किसको लेना है? 1993 को, और उसके हिसाब से हमें कंस्ट्रक्ट करके बताओ व्हाट विल बी द इंडेक्स नंबर। समझ आई मेरी बात? हम किसको बेस लेने वाले हैं? 1993 को। क्वेश्चन का फर्क समझ आ रहा है? बेस किसको लेना है? 1993। और मैंने कल आपको एक बात बताई थी, नहीं अगर याद है तो बता देता हूं। बेस ईयर को हमेशा हम क्या मान के चलते हैं? 100। बेस ईयर को क्या लेके चलते हैं? 100। तभी तो निकालते हैं ना 120 है कि 180 है कि 80 है, लाइक दैट। तो सर अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। मैंने 1993 को क्या लिया है? बेस ईयर। तो 1993 क्या हो जाएगा? इट इज नाउ 100। ठीक है सर? अब बड़ा सिंपल है। अब इसके आगे चाहे तो डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं या कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको इंडेक्स नंबर निकालने का? P1 ओवर P0 इंटू 100, यही बताया ना। अब ध्यान देना, इस केस में P0 क्या है? 1993, और बाकी सारे क्या एज्यूम करोगे? P1। यानी इसको बेस ईयर लिया 10, और मैंने इसका निकाला इंडेक्स नंबर। कैसे निकलेगा? 7 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, 70। 8 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, 80। देखो पहले वाले केस में P1 क्या बन गया? 7। अब P1 कौन बना? 8। P0 हमेशा 10 चल रहा है, क्योंकि हमने बोला है क्वेश्चन में कंडीशन है बेस ईयर किसको लेना है? 1993। तो P0 हमेशा यही रहेगा। पहले P1 ये बन गया, फिर P1 ये बन गया। अब 9 ओवर 10 इंटू 100। अच्छा, इसको अगर हम सेम ले भी लेंगे तब भी क्या आना है? ये हमारे पास 100 ही आना है। एंड देन 21 ओवर 10 इंटू 100, दैट इज 200। क्लियर एवरीबॉडी? मतलब अगर मैंने कोई पर्टिकुलर ईयर बोल दिया, मान लो मैं कहता टेकिंग 1991 एज बेस ईयर, फिर आपके लिए P0 8 हो जाता। अब फिर आप क्या करते? जैसे कि मान लो मेरे को यहां पे निकालना है 90 के लिए, तो फॉर्मूला बनता 7 ओवर 8 इंटू 100। ये तो आपका 8 ओवर 8 इंटू 100, ये तो 100 ही आ जाएगा ना आपका जिसको आपने लिया है। 9 ओवर 8
into 100, 10 over 8 into 100, 21 over 8 into 100. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? जिसको बेस बोला जाएगा वो P0 बन जाएगा और फिर सबको उसी से डिवाइड करने, बाकी सारे P1. क्लियर है? डन. सेकंड टाइप पक्का? श्योर है? टफ नहीं है, इजी है, बस अलग अलग टाइप दिमाग में होने चाहिए अच्छे से. श्योर है? लॉक करूं? ओके. अब आता है इसका तीसरा टाइप. सर तीसरा टाइप में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा. ये भी आपको अलग अलग ईयर दिए हुए हैं, उनकी प्राइसेस दी हुई है. टीचर कहता है कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा टेकिंग 5-year एवरेज एज बेस ईयर. बेस ईयर किसको लेना है? 5 year की एवरेज को. बेस किसको लेना है? 5 year की एवरेज को. तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा यहां पर? एवरेज प्राइस. कैसे निकालेंगे? सारी प्राइसेस को सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. भाई एवरेज निकालनी सबको आती है ना, कैसे निकलेगी? 7 + 8 + 9 + 10 + 21 डिवाइड बाय 5. तो कितना आएगा बेटा? देखो 7 8 15 24 34 और क्या 21, 55 डिवाइड बाय 5 इट इज 11. टीचर ने कहा बेस ईयर किसको लेना है? एवरेज प्राइस को. तो पहले आपने एवरेज प्राइस निकाल ली. इज इट क्लियर? निकल गई एवरेज प्राइस? श्योर है? पक्का? अब क्या करना है देखो. ये आपके पास आ गया ईयर. देखिए अब आपने पेपर में इस तरह से लिखना है. देखो ध्यान दो, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, लिखने की टेक्निक समझते रहो. इंडेक्स नंबर टेकिंग 5-year एवरेज एज बेस ईयर. 5-year एवरेज क्या है मेरी? क्या ही? 11. कर चुके हैं कैलकुलेट? ये शो करना पड़ेगा. हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, किसको ले रहे हैं? बेस ईयर. 5-year एवरेज एज बेस ईयर. और 5-year एवरेज क्या आई है हमारी? 11. ठीक है पुत्र? अब सिंपल 7 डिवाइड बाय 11 इंटू 100, 8 डिवाइड बाय 11 इंटू 100. एक बच्चा फटाफट कैलकुलेशन करता जाए. 9 डिवाइड बाय 11 इंटू 100, 10 डिवाइड बाय 11 इंटू 100, 21 डिवाइड बाय 11 इंटू 100. तो सबसे पहले क्या है बताइए? 700 डिवाइड बाय 11, आई थिंक 6.6. हाँ जी क्या आएगा बड़ा? तो 1170 है मेरा. 1166 नहीं 63 आएगा ये. 700 क्या सिंपल है? 700 डिवाइड बाय 11, 1166 40, 33 और 6. यहां पर 800 डिवाइड बाय 11, 1170 30 मेरा 22 7. यहां पर 900 डिवाइड बाय 11, 1188 81.1 ही आएगा. देन 1000 over 11, 1199 90.9. and this is 2100 divided by 11, 11 ones are, then 100 9s are 190.9. तो ये मेरे पास आ गया हाउ टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर. क्लियर एवरीबॉडी? अब टीचर ने क्या बोला था? टेकिंग एवरेज प्राइस एज अ बेस. तो मैंने एवरेज प्राइस लेके उससे डिवाइड कर दिया. इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है. सिर्फ आपने टीचर ने पूछा क्या? जो ईयर बोला उस ईयर को ले लो. एवरेज प्राइस बोली तो एवरेज प्राइस ले लो. अब टीचर थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं. ये नोट कर लिया सबने? श्योर है? पक्का? ओके. अब टीचर आपको ऐसे भी कह सकता है, देखो क्वेश्चन क्या आ गया? कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा टेकिंग 1990 to 92 एज बेस ईयर. टेकिंग एवरेज था यहां पे. टेकिंग एवरेज, ये थोड़ा एक लाइन में आई थिंक वर्ड मिस हो गया. टेकिंग एवरेज ऑफ. टीचर ने कहा
90 से लेके 92 के बीच में जो प्राइसेस हैं उनकी एवरेज को बेस ईयर लेना है। समझ आ रहा है? बेस किसको लेना है? एवरेज प्राइस कौन सी? 90 से लेके 92 की प्राइसेस। तो ये सर यानी कि 3 सालों की बात हो रही है, तो एवरेज प्राइस क्या आ जाएगी? 7 + 8 + 9 डिवाइड बाय 3, इट इज 8। अब 5 से डिवाइड मत कर देना, 3 सालों की एवरेज है 3 से डिवाइड करोगे, 5 सालों की एवरेज है तो 5 से डिवाइड करोगे। क्लियर है? क्वेश्चन में टीचर ये भी कह सकता टेकिंग 92 to 94, तो फिर इन 3 सालों की एवरेज लेते। क्लियर एवरीबॉडी? बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? श्योर है? टीचर ने बोला एवरेज किसकी लेनी है? जिस ईयर की बोली है उन तीनों की तो एवरेज लोगे, तो आपने तीनों की एवरेज ले ली, क्या आ गई? 8। क्लियर? श्योर है? पहले 500 ओवरऑल एवरेज की बात हो रही थी, अब सिर्फ 3 सालों की एवरेज की बात हो रही है। तो सर आप देखिए, इंडेक्स नंबर टेकिंग 3 ईयर एवरेज, ब्रैकेट में लिख दिया आपने, क्या है? 8 एज बेस ईयर। ठीक है? एवरेज किसको लिए? 3 ईयर की जो एवरेज प्राइस है दैट इज द 8 एज अ बेस ईयर। अब क्या करेंगे? अब तो समझ आ गया होगा हम क्या करेंगे। सबको किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। 7 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, 8 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, 9 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, 10 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, 21 डिवाइड बाय 8 इंटू 100। क्लियर सर? तो ये मेरे पास आ जाएगा 700 डिवाइड बाय 8, तो 8 64, 87.5। ओके, यहां पर तो 100 ही आ जाएगा, और यहां पर 900 डिवाइड बाय 8, 1 1 1 1 2.5। नेक्स्ट 1000 डिवाइड बाय 8, 125, 2100 डिवाइड बाय 8, 8 दूनी 16 और रह गया 50, 262.5। क्लियर? तो दिस इज माय डियर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर है? गॉट इट एवरीबॉडी? टफ है क्या? इट्स वेरी सिंपल। आपने सिर्फ जो टीचर की लैंग्वेज है उसको अच्छे से पढ़ना है कि बेस ईयर लेना किसको है। क्लियर सर? तो ये था सिंपल एग्रीगेट मेथड, इसमें ये 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आता है अगला सर, सर एक काम करते हैं, कितना आपको समझ आया एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए। एक क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आपने इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, एक इंडेक्स नंबर लेना है 2003 एज ए बेस ईयर, और दूसरा लेना है एवरेज प्राइस ऑफ 5 ईयर एज द बेस। क्लियर? तो फटाफट एक इंडेक्स नंबर बना के दिखाइए सो दैट मेरे को पता लगे कितना तुम्हें समझ आया है। हरी अप एवरीबॉडी। देखिए बच्चे, वेल ट्राइड बाय ऑल, लेकिन फिर भी हम कुछ कमी कर गए। क्या कमी है मैं बता देता हूं, अभी ध्यान दीजिएगा। देखिए, इट वाज द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ये था क्वेश्चन का। अब जिनका आंसर आ गया दैट्स गुड, जिनका नहीं आंसर आया वो दोबारा एक बार देखें। देखो, इसमें हमने 2003 को लिया था बेस। किसको लिया बेस? 2003। तो ये आपका बन जाएगा बेसिकली P0, और बाकी सब क्या बनेंगे? P1। यानी इसमें करना था 150 ओवर 150 into 100, तो ये हमारे पास 100 ही आना था। 225 और 150 into 100, 150, 215 over 150 into 100, 146, 143.6, 250 divide by 150 into 100,
166.6 and 260 divide by 150 into 100, एक बोलोगे समझ आ जाएगा ना, 173.3। बच्चे टैली कर ले सारे, एवरीबॉडी। ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट में क्या करना था, वी हैव टू टेक द एवरेज। हमने क्या करना, सबसे पहले यहां पर एवरेज लेना था। क्या लेना था, एवरेज। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसके हम एवरेज निकालेंगे, सर 150 प्लस 225 प्लस 215 प्लस 250 प्लस 260 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आया भाई, टोटल कितना आया था 1100 डिवाइड बाय 5, तो ये 220 आ गई आपकी एवरेज प्राइस। तो आपने यहां पर एवरेज प्राइस जो लेनी है 220 एज ए बेस ईयर। क्लियर, इतनी बात समझ आई। अब सर ये P1 150 ओवर 220 इंटू 100, 225 ओवर 220 इंटू 100, 215 ओवर 220 इंटू 100, 250 ओवर 220 इंटू 100, 260 ओवर 220 इंटू 100। जरा वैल्यू बताते जाइए। पहली वैल्यू, अब एक ही बच्चा बोलेगा, तन्मय 60.1, सेकेंड 102.2, 97.7, 113.6, 118.18। आंसर नोट कर लीजिए। तो दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, सर टफ था क्या, सब वेरी सिंपल। हाँ, कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, वहां में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, तो इंडेक्स नंबर में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। बच्चे बहुत सिंपल मेथड है। इसमें करना क्या है आपको, क्वेश्चन आएगा कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2005 taking 2000 as the base year from the following data by simple average of price relative method। आपको 2 ईयर दिए हुए और आपको कंस्ट्रक्ट करना है इंडेक्स नंबर। मेथड कौन सा लेना है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो क्या करते हैं इसमें, आइए देखते हैं। सर ये डाटा दिया हुआ है 2000 का, ये डाटा दिया हुआ है 2005 का। अब एक चीज मैंने आपको उस दिन भी समझाई थी, अब भी समझ लीजिए अच्छे से। जो हमारा पहले वाला ईयर होता है, हम उसे हमेशा क्या लेके चलते हैं, दैट इज माय डियर बेस ईयर, और उसकी प्राइस को हम किससे डिनोट करेंगे, P0। और जो बाद वाला ईयर होता है हम उसे करंट ईयर मानते हैं और किससे लिखेंगे, P1। अब इस मेथड का नाम है प्राइस रिलेटिव मेथड। तो यहां पे आपको निकालना है प्राइस रिलेटिव। क्या निकालना है, प्राइस रिलेटिव। अब प्राइस रिलेटिव क्या होता है, पहले ये सुन लो, इसको हम 2 तरह से डिनोट करते हैं, कैपिटल P और कैपिटल R। कैपिटल P डिनोट करें, कैपिटल R डिनोट करें, वन एंड द सेम थिंग। फॉर्मूला क्या है सर इसका, इसका फॉर्मूला होता है P1 ओवर P0 इंटू 100। क्या फॉर्मूला इसका, P1 ओवर P0 इंटू 100। यानी कि अब बेसिकली प्राइस रिलेटिव क्या है, हर कॉमोडिटी का इंडिविजुअल निकलेगा, हर कॉमोडिटी की अलग अलग प्राइस में कितना चेंज आया हमें इससे ये पता लगेगा। जैसे कि पहले ए कॉमोडिटी 140 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो ये 140 ही आ जाएगा। 120 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, 42 दा 43 दा 250 दा 150। 180 डिवाइड बाय 160 इंटू 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 ज़ा 5 ज़ा एंड 4 ज़ा एंड 9, तो ये आ जाएगा 450 डिवाइड बाय 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा
112.5, ये पॉइंट है बीच में 112.5। देन 240 डिवाइड बाई 220 इंटू 100, तो ये मेरे पास आ जाना चाहिए 11, यहां पर 5, तो ये मेरे पास 1200 डिवाइड बाय 11। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा 11 1 1, देन 10 0 9 पॉइंट, ये आएगा ना 11 एकम 11 1 10 और 0 आ जाएगा 9.1, अगेन 0 एंड देन 9, 109.09। ये 40 over 40 into 100, that is my dear 100। क्लियर? तो ये आपने क्या किया सर, आपने सबका अलग अलग प्राइस चेंज निकाला, समझ आ गए? प्राइस रिलेटिव क्या है मनन जी? P1 over P0 into 100, पहले ए कॉमोडिटी, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? जब आपने ये काम कर लिया, अब इसके बाद अगला काम क्या होगा? इन सब का सम करना है। क्या करना है? इन सब का सम, समेशन P1 ओवर P0 इंटू 100, समेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और समेशन आर। समझ आ रही है? इन सारे प्राइस रिलेटिव का क्या कर दो आप? सम करना है, सारे प्राइस रिलेटिव्स का सम। तो आइए कर लेते हैं, 140 150 290 290 और 110 कर लेते हैं पहले। 400 402 402 और 109 411 511 511 611 611 में हम अब ऐड करेंगे 612.5, यस 612.5 मेरे पास ये आ जाएगा। फिर भी एक बार कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। अब प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? समेशन प्राइस रिलेटिव डिवाइड बाय एन। एन क्या है? नंबर ऑफ कॉमोडिटीज। कितनी है यहां पर? 1 2 3 4 5। तो सर हम इसको डिवाइड करेंगे, 612.5 डिवाइड बाय 5, 5 जगह 5 5 2 10, 122.5 होगा। 4 कैसे आ जाएगा? 4 नहीं आ सकता कभी भी बेटे। 5 12 5 जगह 5 5 2 10 12, फिर 10.5 आएगा। 122.5 इज योर आंसर। इज इट क्लियर? गेटिंग श्योर है? सो वेरी सिंपल। फिर एक बार देखिए, हमने क्या किया? पहले सबका प्राइस रिलेटिव निकाला एक एक करके, फिर उस सबको टोटल कर दिया, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉमोडिटी। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज कल 100 रुपए की थी, ऑन एन एवरेज उसकी प्राइस क्या हो गई है? 122.5। क्लियर? समझ आ गया बच्ची? क्या समझ नहीं आया? एडिशन कोई बात नहीं, आप एक बार कैलकुलेशन फिर चेक कर ले, दैट इज अप टू यू। नो 612 पॉइंट, हाँ फिर यहां गलती करिए ना आपने, 612.4 यहां ठीक लिखो, फिर यहां करोगे ठीक तो यहां भी चेंज आ जाएगा 612.4, तो फिर यहां भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? आप कैलकुलेशन इज योर पार्ट, नॉट माई पार्ट। मेरे तरीका समझाना है, प्लस माइनस आप करिए, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो चेक इट। समझ आ रही है मेरी बात? आई एम नॉट हियर टू टीच यू मैथ। इज इट क्लियर? और प्लस माइनस आपका पार्ट है। अब देखिए क्या आएगा, जो आप बोलते हैं कैलकुलेट करके मैं लिख देता हूं। इज इट क्लियर? चले आगे, समझ आ गया? चलिए सर, अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए सेम। हरियर डू पास्ट सेम क्वेश्चन टाइप प्राइस रिलेटिव मेथड से एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे मेरे को फटाफट, विदाउट वेस्टिंग टाइम। यस, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर निकाल लिया है और आंसर आया है हमारे पास इसका 143। व्हाट इज आंसर? आंसर इज 143। इज इट क्लियर? जब प्राइस रिलेटिव का टोटल करेंगी
तो आपको टोटल मिलेगा 715, उसको डिवाइड करेंगे हम 5 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 143। क्लियर एवरीबॉडी? अब आता है मेरे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक। चलिए ये हो गया। अब आता है वेटेड इंडेक्स नंबर। देखो अभी तक जो हमने इंडेक्स नंबर किया उसमें सिर्फ क्या गिवन था? प्राइजेस। अब कई बार क्या होता है, प्राइस के साथ क्वांटिटी भी गिवन होती है। भाई इस साल में ये प्राइस थी, इतनी क्वांटिटी सेल की, अगले साल ये प्राइस थी, ये क्वांटिटी सेल की, लाइक दैट। तो आप निकालिए वेटेड इंडेक्स नंबर। उसको क्या बोलते हैं? सिंपल प्राइस इंडेक्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? वेटेड इंडेक्स नंबर। अब वेटेड इंडेक्स नंबर निकालने के लिए आपके सिलेबस में 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3। तीनों के नाम बड़े प्यारे प्यारे हैं। देखिए, एक है लाशपियर मेथड, एक है पाश्चे मेथड, और एक है फिशर मेथड। देयर आर 3 methods in your syllabus to calculate weighted index number. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ट्राई फिशर मेथड। कौन सा मेथड? फिशर मेथड। अब फिशर मेथड में कैसे करने, आइए मैं बताता हूं आपको। देखिए, सॉरी फिशर बाद में करेंगे, पहले काम करते लास्ट में कर लेते हैं, उससे आपको इजी रहेगा। सबसे पहले हम करेंगे लाशपियर्स मेथड। अब ध्यान दीजिएगा, लाशपियर मेथड आपने याद कैसे रखना है, बड़े ध्यान से समझेंगे। मोटे दिमाग है मेरे पास बैठे हुए काफी सारे, लेकिन फिर भी कोशिश करें जरा समझे अच्छे से। आप लोगों को एक बात तो याद हो चुकी है, आपने प्राइस रिलेटिव मेथड भी किया, आपने सिंपल एग्रीगेट मेथड भी किया। वन थिंग आपको याद हो चुकी है कि इंडेक्स नंबर में अगर हमें नॉर्मली निकालना होता है, फॉर्मूला क्या होता है? P1 ओवर P0 इंटू 100। सबको याद है? P1 ओवर P0 इंटू 100 सबको याद है। प्राइस रिलेटिव करते भी यूज किया, शुरू में एग्रीगेट मेथड में भी यूज किया। एवरीबॉडी, आपने क्या याद रखना है कि जो लाशपियर मेथड है, इट इज बेस्ड ऑन बेस ईयर क्वांटिटी। किस पे बेस्ड है? तो उसमें क्या करना है, ऊपर भी Q0 और नीचे भी Q0। बेटा कंसेप्ट वही है, बेस ईयर को Q0 लिखोगे और करंट ईयर क्वांटिटी को Q1 लिखोगे। बेस ईयर प्राइस को P0, करंट ईयर प्राइस को P1। क्लियर है? यानी कि P1 P0 तो याद है ही हमें, ऊपर भी Q0 नीचे भी Q0 इंटू 100। यानी अगर मेरे को लाशपियर मेथड से इंडेक्स नंबर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा। पहले निकाल P0 P10 एंड P0 Q0। मेरे को ये 2 कॉलम निकालने हैं। कितने? ये 2, पहले वाले 2। तो सर शुरू करते हैं। P1 Q0, 10 इंटू 6 60, 8 इंटू 6 48, 10 इंटू 8 80, 12 इंटू 10 दैट इज 120। इसी तरह P0 Q0, 10 इंटू 5 8 इंटू 4 32, 10 इंटू 6 60, 12 इंटू 8 96। समझ आ रही है मेरी बात? लाशपियर मेथड में आपको 2 कॉलम बनाने हैं सिर्फ, अगले 2 यहां पे यूज नहीं होने वाले, वैसे ही बने हुए हैं। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, इन सब का सम करेंगे। समेशन P1 Q0 क्या आएगा सर? याद आएगा 8 6 4 10 18 तो 20 308, और इधर आ जाएगा P0 Q0 2 और 6 8 5 3 8 और 6 14 और 9 23 238। ठीक है सर? अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 308 डिवाइड बाय 238 इनटू 100। फटाफट कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा, जल्दी डू द कैलकुलेशन फास्ट। 308 डिवाइड बाय 238 इंटू 100 क्या आएगा भाई? डू इट फास्ट। एक सिंगल पॉइंट तक कर दीजिए, ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। फटाफट बच्चे, सरदार जी फटाफट।
यस 129.4 इज योर आंसर। कौन से मेथड से? इट इज बाय द लास्ट पेयर मेथड। क्लियर हो गया सर? पक्की बात है? नोटेड? आई कैन रब दिस सिंपल। P1 ओवर P0 यहां था, ऊपर भी Q0 नीचे भी Q0। डन है? पक्का? देखो आपने पहले फॉर्मूला याद करो, P1 ओवर P0 आना ही आना है, ऊपर भी Q0 नीचे भी Q0। आपने क्या किया? P0 को Q0 से मल्टीप्लाई किया। देखो यहां पे 5 इंटू 10 50, 4 इंटू 8 32, 6 इंटू 10 60 एंड सो ऑन। P1 को Q0 से किया है, दिसको 10 इंटू 6 60, 8 इंटू 6 48, 10 इंटू 8 80 एंड सो ऑन। फिर इन सारे का टोटल कर लिया, इधर इस सारे का टोटल कर लिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। P1 Q0 ओवर P0 Q0 था ना, उसकी वैल्यू 308, इसकी वैल्यू 238 इंटू 100, आंसर आ गया 129.4। क्लियर? गॉट इट? ये कौन सा मेथड था? इट इज द लास्ट पेयर मेथड। अब टीचर आपको सेकंड मेथड देता है। सेकंड मेथड का क्या नाम है भैया? सेकंड मेथड का नाम है पाश्चे मेथड। क्या नाम है? पाश्चे मेथड। अब पाश्चे मेथड का फॉर्मूला क्या, ध्यान दीजिएगा, वेरी सिंपल टू रिमेंबर। अगेन वाई ट्रिक, P1 ओवर P0 इंटू 100 लिख दीजिए, ये तो आना ही आना है। अब जो पाश्चे मेथड है, इट इज बेस्ड ऑन करंट ईयर क्वांटिटी। किस पे बेस्ड है? करंट ईयर क्वांटिटी। तो ऊपर भी Q1 और नीचे भी Q1। पहले वाले में क्या था? Q0 Q0, अब क्या आ गया? Q1 Q1। यानी जब पाश्चे मेथड आएगा तो बेटा जी हमें क्या चाहिए होगा? हमें ये नहीं चाहिए, फिर हमें चाहिए दिस, ये वाले कॉलम। वी नीड ओनली दीज टू कॉलम, P1 Q1 P0 Q1। तब आपको ये कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बाकी 99% तीनों मेथड इकट्ठे ही आते हैं, अकेला अकेला टीचर कभी पूछता नहीं, आपको चारों ही बनाने पड़ेंगे। लेकिन इन केस अगर टीचर ने सिर्फ पांच ही पूछा है तो आपको सिर्फ ये दो कॉलम चाहिए। अब इसमें क्या, पहले कॉलम P1 Q1, तो 12 इंटू 6 72, 10 इंटू 6 60, 12 इंटू 8 96, 15 इंटू 10 150। अब P0 Q1 ध्यान दीजिएगा, P0 ये है और Q1 ये, गलती ना कर देना कैलकुलेट करते हुए। तो 12 इंटू 5 60, 10 इंटू 4 40, 6 इंटू 12 72, 8 इंटू 15 दैट इज 120। क्लियर बच्ची? एवरीबॉडी गॉट इट? अब सर इनको ऐड करेंगे हम, इसका भी सम चाहिए, समेशन P1 Q1 और इधर चाहिए समेशन P0 Q1। तो देख लेते कितना आएगा ये, 2 और 6 8, 7 6 13 और 9 22 और 5 27, 2 और 1 3, 378। इधर ही आ जाएगा हमारे पास 2, 6 4 10 और 7 17 और 2 19, 292। ठीक है सर? रोशिल ठीक है? अब मेरे बच्चे वैल्यू पुट कर देते हैं। 378 डिवाइड बाई 238 इंटू 100, सॉरी 298, सॉरी 378 डिवाइड बाई 292, सॉरी 292 इंटू 100। क्लियर? अब फटाफट मेरे बच्चे निकाल के बताइए आंसर क्या आएगा जल्दी। एवरीबॉडी सेम 129.545। ओके, तो ये मेरे पास आ गया, दिस इज माय डियर पाश्चे मेथड। क्लियर है सर? कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल? आप ध्यान से समझो, दो मेथड हो गए। अब फिशर मेथड बड़ा आसान है, अगर दोनों कर लिए ना, फिशर इज सो सिंपल। अब फिशर मेथड करने के दो तरीके हैं, ध्यान से समझना प्लीज एवरीबॉडी। मैम क्लियर है यहां तक? चले आगे। ओके, अब फिशर मेथड में क्या करना है ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पेपर में आ गया फिशर मेथड,
पहली बात समझ लो कि टीचर ने बोला ना कैलकुलेट इंडेक्स नंबर यूजिंग बेस्ट मेथड, यूजिंग आइडियल मेथड, तो बेस्ट कौन सा होता है? फिशर। आइडियल कौन सा होता है? फिशर। क्यों होता है बताता हूं। देखो फिशर मेथड का फॉर्मूला ये है, इंडेक्स नंबर इज लार्जे इंटू पाशे का अंडर रूट। एक्चुअली क्या है, लार्जे ने क्या कौन सी क्वांटिटी ली? लास्पियर मेथड ने कौन सी क्वांटिटी ली? बेस ईयर। पाशे ने ली करंट ईयर। फिशर दोनों को लेके चल रहा है, इसीलिए वो कहता है कि बेसिकल इंडेक्स नंबर कैसे निकालो? लास्पियर निकाल लो, पाशे निकाल लो और दोनों का अंडर रूट। जैसे कि ये मेरे पास आया था 129.4, ये क्या आया था? वैसे थोड़ा बहुत फर्क हमेशा होता है, सेम कभी नहीं होता है। अब आप लोगों ने कैलकुलेशन में कैसे किया आई डोंट नो, थोड़ा बहुत फर्क होता है। सपोज ऐसे आ गया तो इन दोनों का अंडर रूट में भी इसके अकॉर्डिंग तो ये सेम ही आ जाएगा 129.4। वटेवर द, मतलब मैं यहां कैलकुलेशन पे नहीं आ रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द मैथड। अब एक बात अब ध्यान से समझ लो, ये तो आप तब करोगे जब टीचर ने आपको तीनों मेथड पूछे हैं। मान लो टीचर ने केला से क्या पूछ लिया? फिशर मेथड। फिर आपको क्या करना, सुनो, फिर आप इसको ऐसे नहीं करोगे, फिर आप क्या करोगे, सुन लीजिए, आपको फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, लास्पियर मेथड का फॉर्मूला क्या था? P1Q0 P0Q0। पाशे मेथड का फॉर्मूला क्या था? P1Q1 P0Q1। और दोनों का 100 था, तो 100 को अंडर रूट से बाहर लिख दो, इनटू 100। इट बिकम्स अ फॉर्मूला ऑफ फिशर मेथड। बात समझ आ रही है? फिशर मेथड का फिर ये फॉर्मूला बनेगा, ये लास्पियर का फॉर्मूला, ये पाशे का फॉर्मूला, इनटू 100। यानी कि फिर आप ऐसे वैल्यूज पुट करोगे लाइक दिस। जैसे कि मेरे पास P1Q0 क्या था? 308 डिवाइड बाय 238 इंटू 378 डिवाइड बाय 292 इंटू 100, तो लगभग ये वही 129.4 लगभग जैसे आ जाएगा। समझ आई मेरी बात? तो फिशर मेथड आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड समझ आए? हां जी, क्लियर है? पक्का? लॉक कर दूं? अगर लास्ट से पास से कर चुके हो फिर तो मैं डायरेक्ट उनकी वैल्यू पुट करके अंडर रूट निकाल लो। अगर आपको फिशर नहीं करना है देन यू यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर? हां जी, लॉक कर दी? हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे इंडेक्स नंबर में, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। बेटा अभी तक हमने सिंपल एग्रीगेट मेथड किया, प्राइस रिलेटिव मेथड किया, फिर वेटेड इंडेक्स में हमने लास्पियर, पाशे और फिशर मेथड कर लिया है। अब ये क्वेश्चन आता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, टीचर कहेगा कंस्ट्रक्ट वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। ठीक है बेटे, अब इस डाटा में क्या दिया हुआ है? प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है 2 सालों की, एक आपका प्रीवियस ईयर होगा 1990 और एक आपका करंट ईयर होगा मे बी 1995। क्लियर है सर? अब इसमें हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, समझिएगा। सर मैंने इसमें आपको नाम क्या बताया मेथड का? पहले इस मेथड का नाम दोबारा बोल के देखो, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड, सॉरी वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सर इस मेथड में ना मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूं। एक मैंने वर्ड यूज किया है वेट, क्या नाम है इस चैप्टर का? वेट, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सर इसमें ना 2 वर्ड यूज हुए हैं, एक वर्ड यूज हुआ है वेट और एक वर्ड यूज हुआ है प्राइस रिलेटिव। क्या वर्ड यूज हुए हैं? वेट और एक हुआ है प्राइस रिलेटिव। तो समझ लीजिए आपको 2 चीजें यहां निकालनी पड़ेंगी। नंबर 1 इज प्राइस रिलेटिव, ये हमने याद है पीछे भी निकाला था। क्या होता है प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला? P1 ओवर P0 इंटू 100। और एक आपको निकालना है वेट, वेट को हम W से शो कर रहे हैं और वेट का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे P0 Q0। समझ आ रही है मेरी बात?
पहले मैंने कैसे समझाया, तो कोशिश करो, नाम पढ़ो पहले मेथड का, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। मेरे को दो चीजें निकालनी है, वेट निकालना है और पहले प्राइस रिलेटिव निकालना है। क्लियर है? तो पहले हम निकालते हैं प्राइस रिलेटिव। सब प्राइस रिलेटिव 6 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 120। सर ये P1 है, ये P0 है। सर 6 डिवाइड बाय 4 इंटू 100 150। 8 डिवाइड बाय 6 इंटू 100 आई थिंक 133.3। मैंने शायद यही बोला था। 10 डिवाइड बाय 8 इंटू 100 125। क्लियर सर? तो पहला काम आपने प्राइस रिलेटिव निकाल लेना है। हो गया मेरा बच्चा? श्योर है? लॉक कर दी। अब जब प्राइस रिलेटिव निकाल लिया, अगला निकालना है वेट। वेट क्या है? P0 इंटू Q0। 10 इंटू 5 50, 4 इंटू 8 32, 6 इंटू 10 60, 12 इंटू 8 72। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आप तो एक तरह से शुरू हुआ। सर अब आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, सर प्राइस रिलेटिव इनटू वेट, RW, इसको हम PW भी लिख सकते हैं, कैपिटल P। मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, प्राइस रिलेटिव को हम R से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल P से भी डिनोट करते हैं। क्लियर? यानी अब आपका अगला स्टेप क्या है, P इंटू W। 120 इंटू 50 6000। ठीक है? 150 इंटू 32 4800। 16 इंटू 133.3। जल्दी बताइए। 7,999.99। आई थिंक 800 ही लिख सकते, इट इज 800 माय डियर, 800 लिख लीजिए। 72 इंटू 125। जल्दी। 9 श्योर 9000 है। ग्रेट। अब सर आपके पास ये आ गया, डन है एवरीबॉडी। सर अभी आपका काम शुरू हुआ है। अब प्राइस रिलेटिव का हमारा फॉर्मूला क्या है इंडेक्स निकालने का, सुनिए। जब आपने निकालना है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन RW डिवाइड बाय समेशन W। आपको दो चीजें चाहिए, एक समेशन RW कितना है, देखिए भाई, 6 4 10 और 9 19, 20,600 आएगा मेरे ख्याल से, चेक कर लीजिए फिर भी एक बार, 20,600। एंड समेशन W, हाँ जी, 240। क्लियर एवरीबॉडी? हाँ जी, डन है। अब आपका जब ये काम हो गया, अब आपने ये वैल्यू यहां पुट कर देनी है। सर 20600 डिवाइड बाय 215। सर क्या आंसर है, फटाफट बताइए जल्दी। नाइन्टी 6.26। So this is how to solve the question of weighted average of price relative method. Clear है? इस मेथड को याद रखने का तरीका क्या है, नाम पढ़ो, एक वेट निकालना है, एक प्राइस रिलेटिव निकालना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? गेटिंग एवरीबॉडी? नोट कर लिया सबने? चले आगे। ओके सर एक क्वेश्चन हम और देख सकते हैं, मैं आपको फटाफट दोबारा सॉल्व करके दिखाता हूं। एक और क्वेश्चन अगेन बाय द सेम मेथड। कौन सा? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब आप बताएंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, प्राइस रिलेटिव। तो कैसे निकलेगा भाई, 6/5 इंटू
100, 120, 6/6 into 100, 100, 5/4 into 100, 125, and 4/2 into 100, 200. ठीक है सर? ओके, अब वेट कैसे निकालेंगे? P0 Q0, 5 into 4, 20, 6 into 6, 36, 4 into 7, 28, 2 into 10, 20. अगला स्टेप मल्टीप्लाई कर दो. प्राइस रिलेटिव इंटू वेट, 20 into 120, 24, 100, 36 into 100, 3600, 28 into 125, 3500, 20 into 200, that is 4000. क्लियर सर? अब वेरी सिंपल, इसका टोटल कीजिए, समेशन RW. तो क्या आएगा? 2 3 5 3 8 और 4 12, 13,500. और इधर देख लेते हैं समेशन 104. तो सर आंसर निकाल लीजिए. प्राइस इंडेक्स समेशन RW डिवाइड बाय समेशन W, and that is, my dear, 13500 divide by 104. 129.8 is your answer. Clear everybody? टफ है क्या? इट्स वेरी सिंपल. इससे आसान नहीं हो सकता, और 6 नंबर में कम से कम ऐसा क्वेश्चन आता है. क्लियर है? नोटेड एवरीबॉडी? चले आगे. दिस मेथड इज क्लियर? ग्रेट. अब आता है मेरे बच्चे नेक्स्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या इसको हम बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. क्या नाम है इसका? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. सर इसको ना कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं. कितने मेथड होते हैं? 2. अब ध्यान दीजिएगा, पहली बात, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इसमें हम शो करते हैं सिर्फ कंज्यूमर गुड्स. क्या शो करते हैं? कंज्यूमर गुड्स. और हम ये देखते हैं कंज्यूमर गुड्स की प्राइस में कितना चेंज आया. अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने के आपके सिलेबस में 2 मेथड है. कितने हैं? 2. और दोनों ही आपको आते हैं. अभी देखना, पहला मेथड आता है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूजिंग द फैमिली बजट मेथड. यूजिंग द फैमिली बजट मेथड. कौन सा मेथड? फैमिली बजट मेथड. 2 होते हैं, इसके लिए पहला बताने लगा. अब फैमिली बजट मेथड आ जाए तो व्हाट टू डू? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, जो परसेंटेज दी होती है ना, हमेशा परसेंटेज होती है वेट. क्या होता है? वेट. मतलब क्वेश्चन में टीचर ने आपको जो परसेंटेज दे दी ना, तो एक तरह से टीचर ने क्या किया? आपको वेट दे दिया. क्या दे दिया? वेट दे दिया. इधर आपको दे दिया प्राइस, 2005 में भी 2010 में भी. समझ आ रही मेरी बात? अब फैमिली बजट मेथड का पहला स्टेप क्या है? ध्यान देना, पहले स्टेप में निकालते हैं प्राइस रिलेटिव. क्या निकालते हैं सर? प्राइस रिलेटिव. P1 over P0 into 100, 1500 डिवाइड बाय 1400 into 100. फटाफट कैलकुलेट करके बताएं सरदार जी. 10.14. वेरी गुड. देन 250 divide by 200 into 100, 125. 750 over 500 into 100, 150. 300 over 200 into 100, 150. ये कैलकुलेट करके बताइए. 400 डिवाइड बाय 250 into 100, 160. चलिए, ये हो गया सर. अगला स्टेप क्या था? प्राइस रिलेटिव इनटू वेट. क्या स्टेप करना है? प्राइस रिलेटिव को वेट से मल्टीप्लाई करना है. ये आपने कौन से मेथड में किया था? अभी तो किया खोते हो, अभी जो करके हटे हो ना, कौन सा मेथड किया था? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. उसी का नाम है फैमिली बजट मेथड. फैमिली बजट मेथड मींस
वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, और मोटे दिमागों अभी तो कराया था। क्लियर है? तो अगला स्टेप वही आ जाएगा, 35 इंटू 107.14। एक बच्चा बोलेगा 3749.9। ओके, 125 इंटू 250, 1200। 1200 कहां से आएगा? अच्छा डब्ल्यू से कर रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। 10 पहले भी 35 से मल्टीप्लाई किया था, 10 इंटू 1, हाँ 1250, ठीक है बेटा, सॉरी। 150 इंटू 20, 3000। 150 इंटू 15, 2250। 116 30, 3200। क्लियर एवरीबॉडी? अब मेरे बच्चे वही स्टेप, इसको टोटल कर दो। इधर आप वेट का भी टोटल ले लीजिए, ये तो 100 ही आएगा, परसेंटेज तो 100 ही आना चाहिए। क्लियर सर? क्या टोटल आ रहा है भाई? जल्दी। 134। एक मिनट, मैं कलर भी चेंज करूं, ये विजिबल नहीं है कलर। एक मिनट सर, 13। श्योर यही है? वन 13149.49। क्लियर हो गया सर? अब ये मेरे पास आ रहा है समेशन डब्ल्यू 100। तो सर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला वही है, समेशन आर डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू। तो वैल्यू यहां रख देंगे, 13149.49 डिवाइड बाय 100। सर ये आ जाएगा 131.49। सर कैलकुलेशन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, मेरे को आपको मेथड का तरीका बताना है। इज इट क्लियर? श्योर है? समझ आ गई मेरी बात? क्लियर? आगे चलते हैं। अगला मेथड आता है, यस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपने निकालना है यूजिंग द मेथड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। अब सर टीचर ने कहा कैलकुलेट इंडेक्स नंबर, कौन सा इंडेक्स नंबर? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। पहले कौन सा मेथड था? फैमिली बजट मेथड, जो बेसिकली हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, उसी को कहते थे फैमिली बजट मेथड। ठीक है, अब आपको क्या आ गया? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो। कौन सा मेथड? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब देखो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के मैं स्टेप बताऊंगा ना आपको कि सर ये भी हमने कर रखा है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का पहला स्टेप क्या है? P0 Q0। ये आपको P0 Q0 दिया हुआ है, P1 Q1 भी दिया हुआ है। आपने क्या पहला स्टेप करना है? P1 Q0 देन P0 Q0। तो सर कर लेते हैं सबसे पहले P1 Q0। 10 इंटू 6 60, 8 इंटू 6 48, 10 इंटू 8 80, 12 इंटू 10 120। अब P0 Q0, 5 इंटू 10 50, 4 इंटू 8 32, 10 इंटू 6 60, 8 इंटू 12 72। सर ऐड कर लीजिए समेशन P0 Q0 को भी एंड समेशन P1 Q0 को। 12 इंटू 8, या इट इज 96। तो वैल्यू बताइए फटाफट क्या है टोटल? P1 Q0 कितना है? 308। और P0 Q0 क्या है? 238। क्लियर सर? अब सर ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला देखिए क्या है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विद दिस मेथड, फॉर्मूला है, मैं एक में जरा कलर येलो करता हूं, येलो जरा ज्यादा विजिबल रहता है बच्चों को। सर इसका फॉर्मूला ये है, P01 P1 Q0 P0 Q0 इंटू 100। इस फॉर्मूले को देख के कुछ याद आया? ये फॉर्मूला पहले भी यूज किया था। विच मेथड? लास्ट ईयर मेथड मेरा बच्चा। बेसिकली ये दोनों मेथड पुराने हैं, सिर्फ नाम बदल गए।
यहां पे नाम आ गया सिंपल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। हमने पहले क्या बोला था, लास्ट ईयर मेथड। वैल्यू पुट कर लीजिए 308 डिवाइड बाय 238 इंटू 100, क्या वैल्यू आई मेरा बच्चा, 129.4। क्लियर एवरीबॉडी? सर यानी कि देखा जाए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको पहले से ही आता है, सिर्फ नाम चेंज हो गए। फैमिली बजट मेथड क्या था, कौन सा मेथड था, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड कौन सा था, लास्ट ईयर मेथड। तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे, पक्की बात है, लॉक कर दे, श्योर, ग्रेट। अब सर मेरे पास अगला आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अभी हमने क्या किया, प्राइस इंडेक्स। कई बार क्या होता है, हमें इंडस्ट्री की आउटपुट दी होती है और हमें निकालना होता है क्वांटिटी इंडेक्स। क्या निकालना होता है, क्वांटिटी इंडेक्स। मतलब हम ये देखेंगे क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ। प्राइस इंडेक्स में क्या देखते हो तुम, प्राइस में कितना चेंज हुआ। समझ आ रही है? जब इंडस्ट्री की बात हो रही है, इंडस्ट्री किसकी बात करती है, प्रोडक्शन की, क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, यानी समटाइम यू गेट द क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स नंबर बनाइए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्लियर है सर? पहले ये बताइए, इतना समझ आया? अब कैसे करना होता है ध्यान दीजिएगा। अब ये अलग अलग इंडस्ट्रीज है, उनकी आउटपुट दी हुई है, 1996 के अंदर भी दी हुई है, 2004 में भी दी हुई है। अब सर इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। सर ये बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है। और ये बिल्कुल कैसे चलेगा, जैसे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड चला था। टीचर ने आपको क्या दिया हुआ, पहले वेट ऑलरेडी गिवन है, तुम्हें यहां पे क्या निकालना है, क्वांटिटी रिलेटिव। पहले क्या निकालते थे, पहले निकालते थे प्राइस रिलेटिव, P1 ओवर P0 इंटू 100। यहां पे निकालेंगे क्वांटिटी रिलेटिव, Q1 ओवर Q0 इंटू 100। फर्क समझ आ रहा है? जब प्रोडक्शन की बात हो रही है, मेरे को किसमें चेंज देखना है, क्वांटिटी में। समझ आ रही है? क्वांटिटी में कितना चेंज आया, कितने परसेंट क्वांटिटी बढ़ी, कितने परसेंट क्वांटिटी कम हुई, प्रोडक्शन। समझ आ रहा है? तो आपने क्वांटिटेटिव निकाल लिया। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमारे सामने सॉल्व है, देखिए 160 ओवर 120 इंटू 100 133.33, 110 ओवर 80 इंटू 100 137.5, 90 ओवर 70 इंटू 100 128.7, 70 ओवर 80 इंटू 100 87.5, 120 ओवर 90 इंटू 100 133.33। क्लियर है? बात समझ आ रही है? अब क्वांटिटी देखो, पहले हमने क्या किया था, प्राइस रिलेटिव को मल्टीप्लाई किया था वेट से। अब हम करेंगे QW। क्यू मतलब क्वांटिटी रिलेटिव। क्यू यहां पे अब क्या है, क्वांटिटी रिलेटिव है, वहां P था ना, यहां पे क्या हो गया, Q। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, वेट ऑलरेडी गिवन है, 20 इंटू 133.33 दिस, 25 इंटू 137.5 दिस, 15 इंटू 128.27 दिस, 25 इंटू 87.3 दिस, 15 इंटू 133.33 दिस। क्लियर? अब वही स्टेप आपने पहले फॉर्मूला क्या लगाया था, अब ध्यान दीजिए, इसको हम लिखते हैं Q01। क्या लिखते हैं, उसको P01 लिखते थे, इसको Q01 लिखते हैं। और देखो फॉर्मूला क्या है, समेशन QW ओवर समेशन W। पहले P था, अब क्या आ गया, Q। P या R कुछ भी लिख सकते हैं ना, प्राइस रिलेटिव मतलब P या R। क्लियर है सर? अब वही काम यहां पे हम करेंगे, इसका टोटल कर लीजिए, बताइए फटाफट करके, और इधर से वेट का भी टोटल कर लीजिए। 1,222 0.2, और इधर वेट कितना है, ये 100 ही है सर। क्लियर सर? तो कितना सिंपल हो गया, वैल्यू पुट कीजिए, 1,222 0.2 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आ गया 122.20। क्लियर है? दिस इज द क्वांटिटी
इंडेक्स। क्लियर एवरीबॉडी? बिल्कुल वैसा ही है ना, टुकरा नहीं जाने। इसमें क्या है, टीचर ने क्वांटिटी में चेंज का मतलब क्या है, कल अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब ऑन एवरेज कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 122.2, यानी प्रोडक्शन कितनी बढ़ी है, 22.2% प्रोडक्शन बढ़ गई है। इज इट क्लियर? गेटिंग एवरीबॉडी? श्योर है? लॉक कर दे। तो सर इसके साथ बिल्कुल आपने कैलकुलेशन ठीक की थी बच्चा, इस पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। इंडेक्स नंबर इज ओवर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। डियर, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, वीडियो में मजा आ रहा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।